हमारी एक लोकल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई थी, उनकी जो प्लॉट है वो 36 बाई 25 की है। ये वाली जो पोर्शन है वो 36 फीट की है और ये वाली 25 की है। जो उनकी फेसिंग है वो नॉर्थ की ओर है, बाकी तीनों साइड है उनकी जो पैक की हुई है। प्लानिंग बहुत सिंपल थी, उनको 4 फ्लोर नीचे में कमर्शियल यूज़ करना था, जिसमें सिर्फ़ वो कॉलम खड़ा करना चाहते हैं और सीढ़ी की जो जगह है वो फिक्स रहेगी। इसके बाद में वो रेसिडेंशियल की प्लानिंग कर रहे थे। तो जो नीचे की कमर्शियल है वो एज़ पर उनकी जो कॉलम वगैरह आएगी वो रेसिडेंशियल को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। तो अभी हम लोग रेसिडेंशियल पार्ट पे बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी जो जगह है वो ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट की ओर आ रही थी। तो नॉर्थ वेस्ट में हम लोगों ने यहाँ सीढ़ी की प्लानिंग शुरू में ही कर रखी थी एज़ पर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से हमारी लिफ्ट की भी जगह यहाँ पर आपको देख सकते हैं। ये मेंशन नहीं किया गया बट वो यहाँ पे लिफ्ट की जगह है। तो लिफ्ट और स्टेयर आपको साथ में आएगी, जो ट्राइफॉल्ट फॉर्मेट में आएगी, लगभग 70 इंच की स्पेस हमें मिल रही है लिफ्ट के लिए भी, जो कि काफ़ी ठीक है। इसके बाद यहाँ से एंट्री होगी, एंट्री होने के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बालकनी है, ठीक है? ये जगह को हम लोगों ने पूरे घर में चूँकि और कोई ख़ास जगह बच नहीं रही थी, तो ये बालकनी को हम लोगों ने उस तरह से डिज़ाइन करा और इसी में से 4 फीट के लगभग में हम लोगों ने मंदिर के लिए स्पेशली एक्सटेंशन लेकर के इस जगह को प्लानिंग करा है, ताकि हमारी दोनों ही चीज़ें आसानी से कवर हो जाए। और जो डायरेक्शन है वो भी आपको नॉर्थ ईस्ट में है, तो काफ़ी मंदिर के लिए वो अच्छी जगह है। दूसरी एक प्लानिंग ये चल रही है कि ये जो जगह है यहाँ पे हम लोग दीवार ना घेर करके अगर हमारे क्लाइंट यहाँ से एग्री कर जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ़ एक सीएनसी की पार्टीशन क्रिएट करेंगे ताकि वो विज़िबिलिटी में और लंबी लगे। बट फर्दर वो प्लानिंग हमारी इंटीरियर की है, एज़ पर क्लाइंट अगर वो हमको अप्रूव करते हैं, तो फिर हम लोग आगे इसकी प्लानिंग की बात करेंगे। इसके साथ ही ये वाली जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे टीवी यूनिट प्लेस्ड है, मतलब ये जो जगह है वो डाइनिंग कम हॉल है। सीटिंग वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आपको एडजस्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते भी हैं, तो यहाँ पर जो स्पेस है वो हमारे क्लाइंट के लिए वो हमने ओपन स्पेस छोड़ा है, स्टोरेज के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं या अगर वो चाहेंगे तो नॉर्मल से यहाँ पे किसी दूसरे-तीसरे पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो ब्रह्म स्थान आएगा वो कुछ यहाँ पर आएगा और उसके अकॉर्डिंग जब वेस्ट की जो डायरेक्शन आएगी उसके अंदर आपको टॉयलेट को प्लेस नहीं किया जाता है। तो सिर्फ़ इसलिए हम लोगों ने ये जगह को खाली छोड़ा, बट अगर क्लाइंट को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग इस जगह को भी टॉयलेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखते हैं यहाँ पे साउथ वेस्ट के ज़ोन में ही आपको किचन की जगह मिल जाएगी और किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ओटीएस या बालकनी छोड़ा है, ताकि इसकी वेंटिलेशन यहाँ से मिल सके और साथ ही हमारे पास जो 2 रूम हैं, एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इन दोनों के लिए वेंटिलेशन के लिए यही काम करेगा क्योंकि ये वाले पोर्शन और ये नीचे वाले पोर्शन है ना, ये सारे पैक्ड है, मतलब दूसरे की प्लॉट है, वहाँ पे ऑलरेडी मकान बन चुका है। तो इस जगह को यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास यही है, अगर यहाँ से हम लोग वेंट को छोड़ लेंगे, लगभग नीचे से 1.5 फीट या 2 फीट हार्डली जाएगी, उसके बाद जो बाकी आएगी वो सीएनसी जाली के साथ या दूसरे फर्दर वेंटिलेशन का हम लोग यूज़ करके इस जगह को प्लानिंग कर सकते हैं। टॉयलेट की ओरिएंटेशन हम लोग स्लाइटली चेंज कर सकते हैं, अभी ये वाले पोर्शन मेरे लंबे हैं, बट अगर हम लोग चाहेंगे तो इस वाले पोर्शन को भी लंबा करके यूज़ कर सकते हैं, जो अभी हम आपको थोड़ी देर के अंदर दिखाएँगे। बाकी यहाँ पे ये कॉरिडोर लंबी-सी दिख रही है और एंट्री के लिए हमारे पास एक जगह ये है, एक जगह ये है। अगर प्लानिंग हमारी ठीक रहती है तो यहाँ पर हम लोग वार्डरोब की जगह को प्लानिंग कर सकते हैं, बट फर्दर वो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तब आएगी जब वो हमसे इंटीरियर के वर्क के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग इसी के ऊपर आते हैं, जो हमारी फुल्ली फ्लेज्ड प्लानिंग है। प्लानिंग यही है, बिल्कुल सिंपल सी। ये वाली जगह हमारी बालकनी के रूप में यूज़ की जा रही है, यहाँ हमारी मंदिर है। यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल को प्लेस कर रखा है, बट प्लानिंग अगर हमारी सही होती तो सोफ़ा की सेटिंग कुछ इसी प्रकार आएगी। ये हमारे टॉयलेट की एक ओरिएंटेशन ऐसी है, एक ऐसी है। अब इन दोनों केस में क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है, जो वो जैसे इसको ट्रीट करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पर वो स्पेस थोड़ी कम हो जाएगी। बट ये जो एलिगेंसी है वो देखने में आपको थोड़ी अच्छी दिखेगी क्योंकि इनके पास यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है। ये बिल्कुल कॉरिडोर सी लगेगी। तो ये क्लाइंट कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ में एग्री करते हैं, वो उनको क्या अच्छा लगता है। बाकी सारी पोजिशनिंग बहुत सिंपल है। यहाँ से हम लोगों ने लंबा ही ये पोर्शन को रखा है, ओटीएस हमने जो छोड़ रखा है, ताकि अगर उनको कभी मूव करना हो, रोम करना हो या फिर इस जगह को प्लांटेशन के साथ वो भरना चाहते हैं, वो सब तरीके से इस जगह को यूज़ करके अपना वेंटिलेशन भी प्रॉपर मेंटेन रख सकते हैं। इस जगह के लिए भी यही केस है। बाकी ये बड़े से एक बालकनी हम लोगों ने प्लान कर रखा है, जो लगभग-लगभग 4 फीट के अराउंड है। तो ये बालकनी भी हमारे पास अच्छी-खासी और इस जगह की सबसे खूबसूरत जगह यही है, जहाँ पे वो सिटिंग झूला वगैरह सब कुछ लगा कर के यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यही थी कि क्लाइंट के पास पहले से 4 फ्लोर की प्लानिंग थी और उनकी ये प्लानिंग बिल्कुल फिक्स थी कि मेरे को यहीं पे स्टेयर डालना है। तो जब हमारी ये चीज़ें फिक्स होगी तो बाकी बच्चे में ही एक्चुअली वो चीज़ों को बस एडजस्ट करनी होगी और सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि जो वास्तु उनको देखना है, वो अच्छे लेवल पर देखना है। तो उस जगह को कंसीडर किया जाएगा, उस जगह के हिसाब से ये प्लानिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आई क्योंकि इसी जगह, इसी ज़ोन में आपको किचन भी मिल गया है, टॉयलेट की भी जगह वास्तु आपकी गड़बड़ नहीं हो रही है,
उस पर से आपको साउथ वेस्ट जोन में जो आपको मिलनी थी बेडरूम वो भी मिल गई है। नॉर्थ ईस्ट में आपको ये मंदिर पूजा पाठ की जगह भी मिल गई, साथ में ग्रीनरी मिल गई जो एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगी आप। तो चीज़ें एज़ पर वास्तु ही बनी है, सब कुछ बनी है। अब क्लाइंट के ऊपर देखते हैं, क्लाइंट को ये चीज़ें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास भी किसी प्रकार की प्लानिंग है जिसको आप करना चाहते हैं, तो आप अपने प्लॉट के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं।